गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। दोस्तों, आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ, विषय और विवरण आस्था और श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। बिना आस्था और विश्वास के आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य पर अटूट विश्वास और आस्था का होना बेहद ज़रूरी है। आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं है, इसलिए आस्था से जुड़ी कोई भी विषय आपके विवेक पर छोड़ा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में दुख, संकट अथवा बुरे ग्रहों के प्रभाव का होता है। इन कष्टों को दूर करने के लिए भगवान भैरव देव की पूजा उपयोगी है। भगवान भैरव देव इतने दयालु हैं जो मात्र एक रात्रि पूजा आराधना करने पर ही स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वह कार्य पूर्ण होगा अथवा नहीं। कार्य पूरा होने अथवा संकट समाप्त हो जाने की सूचना मिल जाने पर भी मात्र 3 से 21 रात तक भगवान भैरव देव की यह विशेष आराधना करनी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही यह संपूर्ण कार्य आसानी से कर सकता है। संकट निवारण और भावी आपदाओं से रक्षा के लिए की जाने वाली भगवान भैरव देव की इस विशेष आराधना को भैरव दिव्य शक्ति साधना कहा जाता है। दोस्तों, भैरव देवी की शक्ति साधना संध्या के समय की जानी चाहिए। संध्या के समय भैरव देवी के सामने एक अखंड दीप जलाकर रख दे। यदि दीपक रात भर जलता रहता है तो मान लीजिए कि वहाँ प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। फिर निर्धारित रात्र 1 तक दीप के सामने साधना की जाती है। यदि दीपक प्रथम रात्रि में ही बुझ जाता है तब मान लिया जाता है कि कार्य सिद्धि नहीं होगा। इस अवस्था में आगामी रात्रि को यह पूजा नहीं करना है। दोस्तों, भैरव देव शिव के रुद्र अवतार होने के कारण छोटे बड़े जैसे किसी अंतर को नहीं मानते। वह तो इस क्षेत्र में भगवान शिव से भी 4 कदम आगे हैं। भगवान भैरव देव त्रिलोक के भरण पोषण करता है और सभी विरोधियों सिद्धियों के स्वामी होने के बावजूद मकाम में रहते हैं। आधे अधूरे वस्त्र पहनते हैं और खप्पर में सामान्य भोजन करते हैं। भैरव देव को कोई भी आडंबर पसंद नहीं है। यही गुण वे आप अपने साधकों से भी चाहते हैं। यही कारण है कि भगवान भैरव देव के दीप की शक्ति साधना को आप स्वयं भी आसानी से कर सकते हैं, परंतु इसके लिए साधक को भैरव भक्त, निडर साहसी और अपर्याप्त आत्मबल वाला होना अनिवार्य है। आस्था विहीन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। आप किसी सिद्धि साधक के सहायक के रूप में 2-4 बार भैरव देव की शक्ति साधना करने के पश्चात ही स्वतंत्र रूप से इस साधना को करें। अत्यंत शुभ होने के बावजूद यह एक तांत्रिक साधना होने के कारण जरा सा भी प्रक्रियाओं में चूक आपको संकट में डाल सकता है। दोस्तों, अब हमें स्थान का चयन करना चाहिए। भैरव दीप की शक्ति साधना किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जाता है। यह साधना अपने घर के एक कमरे में ही करना सबसे अच्छा रहता है। कमरे में स्वास्थ्य और शांत वातावरण का रहना आवश्यक है। आकार में छोटा कमरा हो तो अधिक श्रेष्ठ रहता है। कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई अन्य व्यक्ति ना आए। रात्रि भर भगवान भैरव देव के विग्रह के आगे बैठकर सहस्त्रनाम, अष्टोत्तर, शतनाम मंत्र, भजन, आरतियाँ और चालीसा करना चाहिए। पूजन करने एवं मंत्र जपने के बाद कमरा बंद कर दिया जाना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखें कि कमरे में चूहे चुकंदर आदि ना हो, वरना ये मूषक अखंड दीपक को बुझा भी सकते हैं। दीपक मिट्टी के सामान्य
चकोरे में जलाया जाता है। 250 ग्राम शुद्ध देसी घी इस दीपक में भरा जाता है। शुद्ध घी के अभाव में सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु वनस्पति घी, रिफाइंड खाद्य तेल अथवा किसी अन्य तेल का प्रयोग ना करें। दीपक प्रज्वल करने से पूर्व भगवान भैरव देव की पूजा आराधना भी की जाती है। इसके लिए गुड़हल आधार लाल कनेर के फूलों की एक माला, कुछ लाल रंग के फूल और धूप बत्ती चाहिए। दूध, चावल और शहद मिलाकर बनाई गई खीर सर्वश्रेष्ठ होती है। फल का भी उपयोग आप कर सकते हैं। भगवान भैरव देव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके विग्रह पर लाल चोला अथवा चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर चढ़ाया जाता है। यही कारण है कि शक्ति साधना करते समय साधक लाल वस्त्र पहनकर और लाल आसन पर बैठकर ही अनुष्ठान करते हैं। भैरव देव के प्रचंड रूप के आधारक काले वस्त्र पहनकर भी यह साधना करते हैं। साधक लाल रंग का तिलक आसन पर बैठने के पूर्व ही अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। यह टीका भी घी में सिंदूर घोलकर लगाया जाता है। शाम को सूर्यास्त के तत्काल बाद यह अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है। साधक को रात्रि भरद्वाज 2-3 घंटे पूजा में बैठना होता है। अतः सूर्यास्त के पूर्व ही स्नान आदि से निवृत्त होकर यह सभी तैयारियां करनी चाहिए। मैं अपना नाम, पुत्र श्री, पिता का नाम, अमुक गोत्र, अमुक स्थान का निवासी हूँ। मैं अपने अमुक कार्य जो भी प्रयोजन हो उसको स्पष्ट रूप से कहे कि सफलता हेतु भगवान भैरव देव के दीप और मंत्रों का 3 से 21 दिन तक, जितने दिन तक कर सके उतने ही दिन का संकल्प ले, अनुष्ठान करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। भगवान भट्टुक भैरव देव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान भैरव देव के श्री चरणों में किन शब्दों में अपना निवेदन किया जाए और कितने दिन की दीप साधना का संकल्प लिया जाए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। वह तो भक्त की सच्चे हृदय से की गई मूक पुकार भी सुन लेते हैं। भगवान भैरव देव के सम्मुख आश्रय पूर्वक नेत्रों से अपनी फरियाद करने के बाद दीपक जला दिया जाता है और फिर धूप जलाकर एवं खीर आदि का भोग लगाकर सामान्य रूप से भगवान भैरव देव की पूजा की जाती है। इसके बाद संभव हो तो रात्रि भर वहां बैठकर सहस्त्र नाम, अष्टोत्तर शतनाम और मंत्रों का जप किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो 11, 21 अथवा कम से कम एक माला भैरव देव के इस विशिष्ट मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं भट्टुकाय आपदु द्वारणाय कुरु कुरु भट्टुकाय ह्रीं। प्रथम रात्रि को जलाया गया यह दीपक यदि रात्रि भर जलता रहता है तो आगामी रात्रियों में भी इसी प्रकार से भगवान भैरव देव की पूजा करके दीप जलाया जाता है। आगामी रात्रियों में भी संपूर्ण विधान यही रहता है। इन सभी रात्रियों में दीपक के सम्मुख रात्रि भर बैठकर उपरोक्त मंत्र के जाप के बाद अन्य मंत्र जैसे सहस्त्र नाम, अष्टोत्तर शतनाम आदि का जप करने का विधान है। इसके स्थान पर आप भगवान भैरव देव का मन ही मन ध्यान अथवा भजन, प्रार्थना एवं चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा विधि से भैरव देव आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करें। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।